उसमें कुछ एडवर्ड नहीं आता। हाँ वो एक्चुअली वो चलेगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। हाँ बस उसका जैसे गूगल में अपडेट आता है, अपडेट मत करना। ठीक है सर। ठीक है, बाकी कोई इशू बता देना, ठीक है। ओके, तो प्रीवियस का कोई डाउट नहीं है तो फिर हम आगे करने वाले थे, और आज मैंने कहा था कि थोड़ा सा फॉर्मूला सेक्शन में काम करेंगे, ठीक है। हम्म। तो देखो फॉर्मूले तो हमारे पास बहुत सारे हैं, मैंने आपको कहा भी था कि हमारे पास कम से कम ये 459 फार्मूलाज है एक्सेल के अंदर। और ध्यान रखना अंकित, जब जब एक्सेल अपग्रेड होता है, ठीक है, जी। तो एक्सेल हमेशा कुछ नए फॉर्मूले इंट्रोड्यूस करता है आपको। लेकिन इसमें एक फैक्ट है कि अगर आपको बेसिक फॉर्मूला मालूम है, ठीक है, मतलब आप बेसिक फॉर्मूला हम्म। को जानते हो, तो वो जो एक्सेल नए फॉर्मूले आपको इंट्रोड्यूस करेगा ना, वो हमारे ही बनाए हुए कंबाइन फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। ठीक है सर। तो ऐसा मान लो कि जो हम फॉर्मूला 2-3 फॉर्मूले को कंबाइन करके कुछ एक वर्क कर रहे होते हैं, तो जब वो डेटा माइक्रोसॉफ्ट के पास कलेक्ट होता है, तो हाँ माइक्रोसॉफ्ट की जी। जो टीम है वो उसका एक रेडीमेड फॉर्मूला बना देती है, ठीक है। और उसके बेस पे क्या होता है कि आप उसको फॉर्मूला एक ही बार में लगाओगे तो वर्क करेगा। इसमें एडवांटेज ये है कि अगर हमने बेसिक लर्नर वाली जो हम जैसे वर्क कर रहे हैं, तो हमें उस एडवांस फॉर्मूले पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। अच्छा, एक फॉल्ट और है एडवांस फॉर्मूले का, ठीक है। हाँ। वो पता है क्या फॉर्मूले का डिसएडवांटेज क्या है? क्या सर? देखो, मेरे पास मान लो कि 2016 में यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, आपके पास है ठीक 2007, है। ठीक है, और मान लो जी। एक बंदा और है जिसके पास 2003 है। हाँ। तो 3 लोग हो चुके हैं, तीनों के पास अलग-अलग वर्ज़न है, ठीक है। तो मैंने एक ऐसा ठीक है फॉर्मूला सर। लगाया जो मैंने 2016 में नया इंट्रोड्यूस किया था माइक्रोसॉफ्ट ने, ठीक है। हाँ जी। तो मैं बताऊँ वो फ़ाइल मैं आपको सेंड करूँगा ना, और अगर आपने 2007 पे खोली, ठीक है, हाँ। तो वो फॉर्मूला वहाँ काम नहीं करेगा। हाँ, वो काम ही नहीं करेगा उसमें। इनफैक्ट आप आए नहीं होंगे हाँ, तो। इनफैक्ट आप रिपोर्ट दे सकते हो, लेकिन जहाँ आपने 2007 पर कैलकुलेट नाउ किया या फाइल को एडिट कर दिया, ठीक है, या रिफ्रेश करवा दिया, हम्म। फाइल जहाँ रिफ्रेश हुई वो फॉर्मूला मतलब डेटा दिखाएगा, लेकिन जैसे ही आपने एडिट किया F2 मार के फिर एंटर मारा, तो फॉर्मूला सारा हम्म। गायब हो जाएगा, मतलब ये मानो कोई चीज़ खराब हो जाएगी, ठीक है ठीक है। सर। तो हमें ये भी सोच के चलना है कि देखो, हम ये नहीं जान सकते ना कि सामने जो हम फाइल बना रहे हैं वो कहाँ कहाँ किस किस डिपार्टमेंट को जाएगी, और वो डिपार्टमेंट कौन सा एक्चुअल में ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा होगा या एमएस ऑफिस यूज़ कर रहा होगा, है ना। जी सर। तो हमें हमेशा लेके चलना है कि हमारी फाइल लोअर से लेकर हायर वर्जन दोनों ही कंडीशन पे बिना किसी रोक टोक के चल जाए, ठीक है। ठीक है सर। तो जब हम फॉर्मूले लगाएंगे तो मैं आपको बताता भी रहूँगा कि इन फॉर्मूले को अगर लो वजन के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आप कौन सा फॉर्मूला उसके लिए बेटर रहेगा, जो आपको आगे चल के मतलब हायर ये कंप्लेंट ना करे कि सर आपकी जो शीट है हम तो उसको ओपन कर रहे हैं लेकिन वो रिपोर्ट नहीं दिखा पा रही। हेलो। हाँ जी सर। हाँ कुछ बोलो क्या? नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं बोला। ठीक है, तो वो मम्मी आ गई थी ऑफिस शहर से इसलिए। चलो कोई नहीं। चार्ट का मैंने ये जब ये आपका आगे ये पॉज कर रखा है, इसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करें फॉर्मूला। अच्छा अंकित, बेसिक फॉर्मूला बताने की जरूरत है? हाँ, बेसिक तो सर मिल जाते हैं। बेसिक फॉर्मूला का मतलब है ये वाला, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, उन्हें ये आते हैं सर, ये आते हैं। मोड याद है? कौन सा? मोड फॉर्मूला हाँ, मोड का आपने बताया था मुझे। आइडिया है क्या उसके करता है? लिए मतलब मल्टीप्लाई के लिए था एक तो, और ये डिवाइड के लिए था शायद। नहीं, डिवाइड का फॉर्मूला ही नहीं एक्सेल में। एक्चुअली क्या है कि हाँ। देखो, बेसिक ऑपरेशन होते हैं ना, बेसिक ऑपरेशन कह लो कि जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है, हम्म। ये चार जो चीज़ें हैं इनको हम बेसिक ऑपरेशन बोलते हैं। तो बेसिक ऑपरेशन के लिए आपके पास इस तरह के ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे ये प्लस का दे दिया साइन, ठीक है, ये माइनस हाँ, का, या बीच में माइनस कर दो। ठीक है, इस तरह के ऑप्शन है। ओके, तो ये तो बेसिक ऑपरेशन है। तो ऑब्वियस सी बात है कि बेसिक ऑपरेशन के बाद के बने फॉर्मूलाज है। मैं बता रहा हूँ यहाँ पे एक्चुअली आपको कि मोड करता क्या है। इट गिव यू रिमाइंडर ऑफ एनी नंबर, हाँ जी। ठीक है। तो अगर मेरे पास यहाँ पे कुछ 10 है और मैं
चाहता हूँ उसको 2 से डिविजल करना, और मैं उसका डिवाइजर नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ रिमाइंडर क्या आए उसका। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या आपको करना है, ठीक है। मोड लगाना है। ठीक है, इनसे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे जो एक आ रहा है मोड, मल्टी मोड, MODE मोड अलग है। ठीक है, जैसे हमें 9th या 10th क्लास ठीक है में सर। पढ़ा हुआ मीन मीडियन मोड। जी सर। ठीक है, मीन मीडियन मोड अलग चीज है, और यहाँ जो आप ये MOD मोड देख रहे हो ये अलग चीज है। ये ठीक है, अलग है, हाँ। तो जो MOD वाला मोड है, नीचे वाला मोड है, ये वो वाला मोड है जो हम मीन मीडियन मोड के साथ करते थे। ठीक है, ठीक है सर। तो हम ये रिमाइंडर वाला मोड ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मोड लेंगे। जब मोड को आप फंक्शन को फॉर्मूला लगाते समय करना क्या है, जब फॉर्मूले का नाम टाइप करते हो ना, तो फॉर्मूले में एक होता है ऑटो फिलिंग। ऑटो फिलिंग के लिए आपको टैब बटन प्रेस करना है। ठीक है, हम्म। या तो आप माउस से डबल क्लिक कर लो। ठीक है, या फिर ठीक है सर। टैब यूज करो, मैं टैब वाला रिकमेंड करूंगा। ठीक है, ध्यान रखना जब कंपनी में आप काम करोगे तो इंटरव्यूज में भी देखा जाता है, और आपके कोई सीनियर के अगर आप अपॉइंट किए जाते हो तो सीनियर यही चीज़ ऑब्जर्व कर रहा होता है कि वो बंदा एक्सेल को कैसे ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है सर। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि आप, मैं तो ये कहूँगा कि मेरी पर्सनल सजेशन आपके लिए ये रहेगी कि आप ट्राई कीजिए कि माउस का मिनिमम से मिनिमम यूज कीजिए। ठीक है, जी सर। कीबोर्ड का मैक्स कीजिए, और ये फ्यूचर बहुत काम आने वाला है, क्योंकि एक्सेल पूरा बना ही एक तरह से है कि आप उसको कीबोर्ड से ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, हमने मोड लिया, टैब प्रेस किया, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या मांग रहा है हमारा पैरामीटर, ये मांग रहा है पैरामीटर में आपका नंबर। ओके, उसके हम्म। बाद कॉमा देके आपका ये जो ब्लैक कलर का देखो यहाँ पे नंबर का हाईलाइट हो रहा था, अब डिवाइजर पे हाईलाइट हो रहा है, तो ये नंबर हमें दे दिया। जी। ठीक है, मैं एरो का यूज़ कर रहा हूँ अपने जो सेल रेफरेंस को आगे पीछे करने के लिए। ठीक है, और एंटर हम्म। करते ही रिमाइंडर आ जाएगा। 10 2 से प्रॉपर डिविजिबल है, और उसका रिमाइंडर क्या बचता है, जीरो जीरो बचता है। लेकिन अगर 10 जीरो को हम, होता है जी। हाँ अगर हम 10 को 3 से डिवाइड करवाएं तब तो नहीं बचेगा। आ गया। तो 1 बचेगा जी। ठीक है, ये मोड फॉर्मूला था। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं। एक्चुअली मोड फॉर्मूला भी स्टैटिक फार्मूला का पार्ट होता है, लेकिन मैंने इसलिए बताया कि बेसिक फार्मूला के साथ हमें इनकी ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है, तो आज का जो फार्मूला सेशन है, आज हम बात करने वाले हैं कुछ इस तरह से, इसको आप कह सकते हैं लॉजिकल फार्मूला। हम्म। ठीक है, लॉजिकल फार्मूला बहुत काम की चीज़ है। मैंने कहा भी था आपसे कि जब भी आप कहीं वर्क करोगे तो ये आपके 70 to 80% इनका यूज़ होना ही होना होता है। ठीक है, अब इसमें ठीक है हमारे सर। पास क्या क्या है, इसमें हमारे पास एंड, फॉल्स, इफ एरर, इफ एन ए। ठीक है, इफ एन ए जो है आपका, ये नया वाला फॉर्मूला है। ठीक है, ये आपके साथ 7 में मिले ना अच्छा। मिले, तो हो सकता है कि आप जब 7 की विंडो पे लॉजिकल फार्मूला पे क्लिक करो तो यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं डिफरेंट आपको मिले। ठीक है, लेकिन हाँ इफ हम्म। एंड और ये जो बेसिक कंसेप्ट है ना इसके, ये सेम मिलेंगे सब में आपको, चाहे वो 3 हो, 7 हो, या फिर उसका कोई भी हायर वर्जन हो। ठीक है, जी सर। तो सबसे पहले जो स्टार्ट हम करने वाले हैं, पहले स्टार्ट करते हैं चलो इफ से। एक फॉर्मूला हम लेते हैं यहाँ पर, ठीक है सर। थोड़ा साइज मैंने इंक्रीज कर दिया आपको दिखाने के लिए। तो एक फॉर्मूले का मतलब क्या होता है, कंडीशन। ठीक है, हम्म। तो ये समझ लो कि जब भी आपको कोई क्वेश्चन के आंसर करने हैं, या फिर कोई डेटा आप चाहते हो कि एक पर्टिकुलर चीज़ों को वेरीफाई करने के बाद शो हो, तो उसके लिए आप इफ लगाओगे। ठीक है, ठीक है सर। तो मैं दिखाता हूँ। इफ यू हैव, अच्छा इसको पहले डेफिनेशन छोड़ते हैं, एक काम इसको डायरेक्ट करते हैं। चलो मैं आपको दिखाया था यहाँ पर, जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे मेरे पास कुछ सेल्स की एंट्रीज है। ठीक है, अब यहाँ पे सेल्स है, यहाँ पे हमारा कुछ प्रोडक्ट का नेम है। सेल्स के लिए मैं वही करने वाला हूँ जो मैं मोस्टली करता हूँ, एक रैंड बिटवीन का फॉर्मूला ले रहा हूँ। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा यहाँ पे ना हमारे पास कमीशन आ रहा है। ठीक है, अब कमीशन में दो चीज़ें दे रखी है कमीशन के अंदर। कंपनी कह रही है कि हमारे क्राइटेरिया है। ठीक है, कंपनी ये बोलती है कि अगर किसी की सेल, आपकी किसी ने सेल 400 के ऊपर की है,
ठीक है। जी। ऐसा ये मान लो कि मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ पर कंपनी ऐसे लिख के आएगा आपके पास कि साइड करते हैं, ये मोर देन सेल क्या है 400, तब आपको जो कमीशन है वो कमीशन देना है उसका कितना 15%। 15%। ठीक है। देखो हमारे पास दो ऑप्शन है, मैं आपको सारे से ऑप्शन दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं कमीशन आपको ये करने वाला हूँ इस तरह से, ये पर्सन में दिखाएगा और यहाँ पे दिखाएगा आपको कमीशन का अमाउंट। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ लगाएंगे। अच्छा ध्यान रखना, इफ का फॉर्मूला आपको तब लगाना है जब आपके पास एक सिंगल कंडीशन हो। ठीक है, जी सर। सिंगल कंडीशन। अभी हमारे पास मतलब सिंगल मतलब मोर देन अगर और इतना हो तो भी एक ही कंडीशन है अभी जैसे ये। हाँ फिलहाल तो अभी स्टार्ट करें ना, स्टार्ट में तो वहाँ पर अभी एक ही कंडीशन है। जो इफ का जो फॉर्मूला जी। बेसिक फॉर्मूला ना, इफ का बेसिक फॉर्मूला वो सिर्फ होल्ड कर सकता है आपका एक ही कंडीशन। ओके। ठीक है सर। फिर मैं अभी आगे और कराऊंगा कि इसमें बताऊंगा कि अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस है तो उसके लिए हम क्या इम्प्लीमेंट करें कि मल्टीपल कंडीशन पे भी हमारा इफ काम करे। ठीक है। तो ठीक यहाँ है पे सर। पहले सिंगल कंडीशन लेते हैं। तो जरा आप इसके फंक्शन को देखिए, मैं यहाँ पे इफ अप्लाई कर रहा हूँ, मैंने टाइप किया, इसके पैरामीटर को हमेशा रीड करना। आप देखो इसका पैरामीटर इफ के बाद क्या आ रहा है, लॉजिकल टेस्ट। इसका आ रहा है लॉजिकल ठीक टेस्ट। है, हाँ। और वैल्यू ट्रू वैल्यू फॉल्स। बोल्ड कलर का हाईलाइट का मतलब ये होता है कि ये क्या कह लो अभी इस पोजीशन पे आप हो, करंट पोजीशन। ठीक है, जो हम्म। ब्लैक कलर बोल्ट में आ रहा है इसका मतलब मैं अभी लॉजिकल टेस्ट के एरिया पे हूँ। ठीक है। अच्छा फॉर्मूले में एक और चीज देखो जरा आप, वैल्यू एक टू दिख रहा है आपको यहाँ पर। हाँ जी। अच्छा वैल्यू ट्रू के आगे स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है। हम्म। ठीक है। मालूम है इस स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या है। नहीं सर। देखो किसी फॉर्मूले को जब आप लगाओगे ना, और फॉर्मूले का जब इस तरह का उसका पैरामीटर दिख रहा हो, जो कोई पैरामीटर स्क्वायर ब्रैकेट में होगा, ठीक है, ध्यान सुनना, जो कोई पैरामीटर स्क्वायर ब्रैकेट में होगा वो होता है ऑप्शनल। अच्छा। ठीक है, ऑप्शनल का मतलब ये होता है कि ठीक है। रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, आप नहीं भी दोगे तो फॉर्मूला काम करेगा। ठीक है, ठीक है सर। लेकिन अगर ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है तो ये इसका मतलब है कि वो चीज़ आपको फीड करनी ही पड़ेगी, मतलब उसको वो चीज़ देनी ही देनी है जो उसकी रिक्वायर्ड चीज़ है। ठीक है, ठीक है सर। डाउट तो नहीं है, आगे करें फिर। हाँ सर आगे करिए। तो देखो मैंने लॉजिक में क्या लिया, लॉजिक में हमें क्या बोला गया है, सेल में अगर 400 से ऊपर है तो भैया 15% उसको कमीशन दिखाना है। तो क्या करेंगे, हम्म। सेल वैल्यू कौन सी है, ये वाली। ठीक है, हाँ जी। अब यहाँ क्या बोला था, मोर देन, ये बोला था ना मोर देन, इसको मैं थोड़ा साइड कर सकता हूँ, हम्म। इसको आप मूव भी कर सकते हैं। मोर देन बोला गया है यहाँ पर, तो मोर देन के लिए हम पहले करते हैं यहाँ पर ग्रेटर साइन और इक्वल टू। ठीक है, ठीक है। ये साइन तो आपको मालूम होगा, सिग्नेचर लेस देन ग्रेटर देन। हाँ हाँ ये तो। ठीक है, जी 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 सर। तो यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे 400। 400। ठीक है, देखो दो रास्ते हैं आपके पास, या तो आप मैन्युअली अमाउंट फिट कर दो, या फिर चाहो तो आप यहाँ पर इसको यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, अच्छा लेकिन क्लिक कर देंगे। मैं फिलहाल आपको यहाँ से मैनुअल पुट करना दिखा रहा हूँ अभी। क्यों, क्योंकि मैंने अभी आपको सेल के रेफरेंस के टाइप नहीं सिखाए। ठीक है, ठीक है सर। एक्सेल में आपके पास 4 टाइप के सेल होते हैं। ठीक है, तो अभी जो आप देख रहे हो ना K16, ये K16 आपका एक्सेल का रिलेटिव सेल है। तो मैं अभी अभी इसी इसी आज के सेक्शन में आपको ये बताऊंगा। लाइसेंस एक्सपायर हो गया, तो देखते हैं। हाँ मैं क्या बोल रहा था कि आज के सेक्शन में आपको एक्सेल के रेफरेंस भी बताने वाला हूँ कि कितने टाइप के सेल होते हैं इसी सेक्शन में। ठीक है, तो ठीक है ठीक। आज हम पहले आगे कंट्रोल करते हैं इसको। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ ना लेके हम क्या कर रहे हैं, मैनुअल पुट कर रहे हैं। 400 में डाल दिया, कॉमा लगाया। अब कॉमा देखो, कॉमा के बाद हाईलाइट कौन कर रहा है बोल्ट में, ये वाला। वैल्यू ट्री। हाँ जी सर। ठीक है, वैल्यू ट्रू में उसने क्या बोला था मुझे कि आपको करना क्या है, आपको दिखाना है यहाँ पर 15%।
अभी देखो ये तो डिपेंड आप पे करता है कि 50% ऐसे डाल दो या फिर इस तरह से डाल दो। हाँ जी ऐसे ही ठीक कर है, सकते हैं। वो तो मैटर नहीं करेगा क्योंकि एक्सेल के बैकएंड में तो 0.15 ही जाएगा। ठीक है, तो ऐसा जी जी। हमें कोई स्पेसिफिक देने की जरूरत नहीं है, एक्सेल अपने आप ही चेक कर लेगा। आप दोनों ही कंडीशन में दे सकते हो। और नहीं होने पे क्या बोला उसने, कुछ नहीं बोला। उसने बोला है कि अगर सेल 400 से ऊपर है तो 15% कमीशन जाएगा, अदरवाइज का उसने कुछ बात ही नहीं की है। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि अदरवाइज कमीशन कितना, 0%। जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे एंटर करते हैं। अभी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसको ड्रैग कर लेते हैं। जीरो आ गया। अब देखो, हाँ 15% आ गया। क्योंकि ये 479 था इसलिए इसमें वैल्यू हो रही है। देखो मैंने पर्सन डाला था, तो पर्सन के लिए आप जानते हो कि या तो आप कंट्रोल शिफ्ट ये कर सकते हो 5, कंट्रोल शिफ्ट 5। ठीक है, हम्म। कंट्रोल शिफ्ट 5 कर सकते हो या फिर ये वाला पर्सन सेक्शन को क्लिक करके आप इसको पर्सन फॉर्म में चेंज कर सकते हो। सर जो हमने जैसे यहाँ परसेंटेज लगाया है इसकी जगह हमारा अमाउंट भी तो आ सकता है डायरेक्ट। आ सकता है, आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है। उसको मैं सेपरेट दिखा रहा हूँ और फिर मैं कमाई के दिखाऊंगा। ठीक है, ठीक है सर। तो अब अगर आपको कमीशन अमाउंट निकालना होता तो आप क्या करते, इसको मल्टीप्लाई बाय ये कर देते। लेकिन पंगे की बात क्या है, जी जी सर। ये तो जीरो है ना। हम्म। और जीरो से जो चीज़ मल्टीप्लाई तो जीरो आ जाएगा, क्यों। जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसमें धीरे धीरे इसको ऐसे कंडीशन मारते जाऊंगा जिससे कि आपको सारे सारे फॉर्मूला सिखा पाऊँ। ठीक है, ठीक है सर। तो इस जीरो की जगह पर ये जरूरी नहीं कि यहाँ पे आप अमाउंट डालें। इस सेक्शन पे आप टैक्स कैलकुलेशंस कुछ भी डाल सकते हैं, यहाँ तक कि फॉर्मूला भी डाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर। तो अब हम कहते क्या है, अब हम यहाँ पर ये करते हैं कि इसको ये कर लेते हैं कि इसको डबल कोड दे रहा हूँ मैं स्पेस के साथ, इस तरह से। हम्म। देखो मैंने क्या किया है, मैं चाहता हूँ कि भैया जब कमीशन है ही नहीं वहाँ पर, ठीक है, लेकिन मल्टीप्लाई हमें करना है, तो कमीशन नहीं तो दिखाओ मत, है ना। कमीशन नहीं है तो दिखाएंगे ठीक नहीं। है। तो डबल कोड दिया, शिफ्ट होल्ड करके मैंने एंटर के सारे बटन दबाते, डबल कॉमा स्पेस डाल सकते हो, ये तो सिर्फ ये कर दो, शिफ्ट दबा के डबल कॉमा 2 बार। डबल कॉमा 2 बार। हाँ, ये होता है सिंगल कॉमा होता है। देखो यहाँ पे ना, हम्म। सिर्फ यहाँ पे देखो ये सिंगल कॉमा वाला होता है ऑप्शन। हाँ ऊपर उसी को डबल कॉमा हो जाता है हाँ, सर। तो शिफ्ट होल्ड करके हम डबल कॉमा 2 टाइम प्रेस कर रहे हैं, 2 टाइम्स। ठीक है, ठीक है सर। हाँ एंटर करते हैं। इस तरह से आ गया, ड्रैग इसको ड्रैग करते हैं। हम्म। तो जहाँ 15% है वहाँ दिखा रहा है, जहाँ पे नहीं है वहाँ नहीं दिखा रहा। लेकिन एक कॉलम और आ गई, कॉलम ये देखो, यहाँ पे क्या हो गया, फॉर्मूला हुआ नहीं होता नहीं। है ना। अब कॉलम ये है कि ये तो आपका क्या है, एक्चुअल में ये तो टैक्स है। जी। यहाँ तो कुछ है नहीं ना, ये तो टैक्स है। इसमें एक चीज़ और होती है, एक मिनट, तो मैं जरा ये तो इसमें ये वाला फंक्शन इसको मैं आपको दिखाना था, लेकिन इस पे ये वर्क नहीं कर रहा है, तो कोई नहीं, इसको मैं हटा देते हैं ऐसे। तो मैं इसकी एक काम करता हूँ, इसकी जगह में कुछ और पुट करता हूँ। ठीक है, इस कमीशन को मैं करता क्या हूँ, इसको ब्लैंक छोड़ देता हूँ। ठीक है, ठीक है सर। मैंने फॉल्स कंडीशन को यूज़ नहीं किया। और जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पे फॉल्स नहीं है, ऑप्शनल है, अगर ना भी दे तो चलेगा। तो बस होगा क्या ना, जैसे यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, हाँ। तो आपके पास दो चॉइस है, या तो अगर कमीशन मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पर भी एक कंडीशन आप लगा सकते हो। कैसे बताऊँ, चलो मैं इसको ऐसे दिखाता हूँ। इसको मैं एक काम करता हूँ, आपको ऐसे दिखाता हूँ। इसमें थोड़ा सा और बेटर दिखाता हूँ। अब यहाँ वैल्यू आ रही है ना, यहाँ पे ये लिया इफ। ठीक है, अच्छा इफ ठीक फॉर्मूला है। तो यहाँ तक समझ गया ना, ये फॉर्मूला क्या काम कर रहा है। हाँ ये तो समझ गया। ठीक है, अब मैं आपको एक और यहाँ पे नया फॉर्मूला दिखाता हूँ। अच्छा यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, यहाँ पे तो आ रहा है एरर, है ना। हम्म। यहाँ भी एरर आ रहे हैं। ऐसी कंडीशन आ सकती है कि हमारे पास कमीशन ना दिया गया हो, है ना।
और कमीशन की विंडो हम हाँ सेपरेट दिखा जी। रहे हो और यहाँ पे वैल्यू आ रही हो, और हम जानते हैं कि ये जो नंबर है ये 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 हो जाएगा, और प्रॉब्लम की बात है कि कमीशन 0 डाले तब भी दिक्कत है, ना डाले तब भी दिक्कत है ना। जी। तो उस कंडीशंस पे जो आपका ये फॉर्मूला आ रहा है इसकी जगह पे आप आगे लगाओ इफ एरर। इफ एरर। इफ सीख लिया। हम्म। अब मैं इसमें सर, जो सिखा, इफ में आपने जो डबल कॉलम, जो डबल कॉमा लगाए थे, उससे मतलब अमाउंट आ जाता है। ये वाला हाँ हाँ। नहीं नहीं, ये पता किससे होता है, जब कभी भी ऐसी कंडीशन आपके पास आएगी ना कि आप चाहते नहीं हो कि कोई चीज़ विजिबल हो, ठीक है, विजिबल हम्म। इन द सेंस कि मैं चाहता हूँ कि अगर कंडीशन मीट हो तो ठीक, अगर कंडीशन मीट नहीं हो तो वो यूजर को ब्लैंक दिखाए, ब्लैंक, अच्छा। ठीक है, मतलब प्रिंट आउट निकाला जाए तो प्रिंट आउट में वो स्पेस खाली दिखे, खाली दिखे, अच्छा ठीक है, ठीक। इसलिए मैंने यहाँ डबल कोट लगाया, डबल कोट के बीच में कुछ भी दे सकते हैं, और देखो स्पेस भी देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि स्पेस भी तो खाली होता है ना, हाँ जी हाँ जी। स्पेस भी हमारे विजुअल ऐसे दिखेगा नहीं, तो इससे कोई इफेक्ट हम्म। नहीं पड़ेगा अगर आप इसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो। यहाँ पे तो एरर आ रहा है और हमें तो यहाँ पे आंसर चाहिए, तो हम यहाँ लगा रहे हैं, हम्म। आपको मैं दिखा रहा हूँ कि उस फॉर्मूले के आगे जो भी फॉर्मूले के आगे एरर आ रहा हो, ठीक है, देखो ये एरर, हमने जो फॉर्मूला लगाया फॉर्मूला हमारा ठीक है, ठीक है, देखो हैश वैल्यू एरर कब आती है, हैश वैल्यू एरर तब आएगी जब कभी न्यूमेरिक डेटा पे आप काम कर रहे हो, ठीक है, और आपने किसी न्यूमेरिक डेटा को टेक्स्ट डेटा से मल्टीप्लाई किया हो। अच्छा, न्यूमेरिक डेटा को जब टेक्स्ट डेटा से मल्टीप्लाई कराओ। हाँ, तो उस कंडीशंस पे ये आपको हैश वैल्यू एरर देगा। ये कहना चाह रहा है कि दोनों ही कंडीशंस पे मुझे नंबर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है सर। ठीक है, तो इसको हम F2 कर रहे हैं। F2 करने के बाद देखो मैं करने क्या वाला हूँ, इसके आगे मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ इफ, ठीक है, अगर आपको अभी यहाँ हम्म। दिक्कत हो रही है ना, इसको मैं ऐसे यहाँ दिखा सकता हूँ आपको कि अगर कैसे लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे इफ एरर, अब यहाँ क्या पूछ रहा है वैल्यू, और वैल्यू इफ एरर, तो हम हम्म। कहते हैं कि अ, ये ले लो, जैसे कि वैल्यू ये आनी चाहिए, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, देखो ये कंडीशन आपके पास आ रही है, ये जो फॉर्मूला है इसको मैं ऐसे दिखाता हूँ, कोई ऐसे डायरेक्ट नहीं हो पाएगा, इसी के आगे हो पाएगा, इसको मैं ऐसे दिखाता हूँ आपको, इक्वल, मैं इसे दिखा रहा हूँ ना कि आपको मेरा फॉर्मूला मर्जिंग में बताया नहीं है, तो मैं डायरेक्ट लगा सकता हूँ यहाँ पे ऐसे इसके आगे, और मुझे हम्म। डाउट है कि कंफ्यूजन कितना हो जाए आपको, ठीक है, मैं दोबारा दिखाता हूँ, ऐसे स्टार्ट लगाता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ लगा रहा हूँ इफ एरर, वैल्यू में करेंगे क्या, ठीक है। वैल्यू के अंदर जो आप अपनी कैलकुलेशन डिफ़ॉल्ट तरीके से कर रहे थे वो करते रहिए। मैं कहता हूँ कि वैल्यू के अंदर मतलब क्या, इसको मल्टीप्लाई बाय कमीशन, हम्म। ये जो हमने पहले भी किया था पीछे, अगर एरर आए, अब यहाँ है वैल्यू ऑफ एरर, ठीक है, ठीक अब है। वैल्यू ऑफ एरर में एक काम करते हैं, वैल्यू ऑफ एरर का मतलब कुछ मल्टीप्लाई तो हुआ ही नहीं, हम कहते हैं अगर कभी एरर आ जाए तो आप एक काम करो सेल ही दिखा दो, है ना, सेल दिखा दो। क्योंकि कमीशन जब है ही नहीं तो सेल तो उतनी रहेगी ना, हम्म। मतलब सेल तो 297 ही रहेगी, कमीशन से मल्टीप्लाई हुआ ही नहीं, क्यों, जी जी। तो इसको एंटर करें, हम्म। अब देखो, ठीक है सर। आपको डाउट है, नहीं सर। तो अभी इसमें हमने क्या डिस्कस किया, अभी इसमें इफ के बारे में डिस्कस किया, और अभी डिस्कस किया इफ एरर के अब बारे, इफ एरर में हमने क्या करा, मतलब इफ एरर में इफ एरर का फॉर्मूला बाहर लगाया, जो अंदर कमीशन निकाली थी, हाँ उसमें जो हमारा मतलब फॉर्मूला जो नहीं पिक कर रहा था, उसमें हमने एक कंडीशन डाल दी कि अगर कुछ नहीं आ रहा तो सेल आ जाए। हाँ, ठीक है, देखो क्या होता है ना ठीक। कि जो भी कैलकुलेशन पे आपका पहले एरर दिया था, मतलब ये जो वैल्यू सेक्शन है ना, इस वैल्यू हम्म। सेक्शन पे तो जैसे हम यहाँ पे दिख रहा है, मैं सेल्स और कमीशन को मल्टीप्लाई करके इसको लेके आ रहा हूँ, ये जो था हमारा ये के 17 मल्टीप्लाई बाय एम, ये जो था ये L 17, ये हमारी कैलकुलेशन थी ना, जी जी। तो उस वैल्यू में इफ एरर की वैल्यू सेक्शन पे जो आप कैलकुलेशन पहले कर रहे थे वो करते रहिए, वही डालनी है आपको, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद कॉमा डालने के बाद इस सेक्शन पे वैल्यू इफ एरर, ये बता रहा, ये हम पूछे आपसे कि ये तो ठीक है, ये कैलकुलेशन वैल्यू तो मैं कर दूंगा, लेकिन यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि जब आपके पास एरर आपका क्रिएट होगा, मतलब इस मामले पे कुछ एरर आएगा, तब मैं क्या करूँगा, हम्म। उस टाइम पे मैं क्या करूँगा, सॉरी, तो हमने ठीक क्या है। बोला
कि जब भी आपको एरर प्रेजेंट हो तो एक काम करना, उस कंडीशन पे मेरा सेल ही दिखा दो। हाँ इसकी जगह पे आप कुछ भी कर सकते हो, कैलकुलेशन कर सकते हो, टेक्स्ट डाल सकते हो, ये कर सकते हो सेल्स नॉट फाउंड, सब कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है, कुछ भी। ठीक है सर। ठीक है, अभी हम इस तरह से लेके चल रहे हैं, बाद में अभी टैक्स के भी एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? हाँ जी। ठीक है, तो ये आप जानेंगे कि जब भी आपके पास इस सारी कंडीशन फंसे तो आप यहाँ इसको ऐसे कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा और बेटर दिखाता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यही दिखाता हूँ साइड में आपको नेक्स्ट शीट पे। तो इसके बारे में बात कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर अभी ये आता है कि अगर हम चाहते हैं तो जैसे आपका क्वेश्चन था ना कि कमीशन अमाउंट डायरेक्ट को दिखा दें। हाँ जी सर। ठीक है, तो अब वो भी यहाँ करते हैं। तो अगर कमीशन अमाउंट यहाँ पे बोला गया है, कमीशन अमाउंट जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है 15% है। ठीक है, हम्म। तो उसके लिए इफ लगाएंगे। इफ के लिए सेल्स हमारी ये रही। ठीक है, हम्म। बोला गया था कि हमें ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, 400। 400। तो जब कंडीशन मीट कर जाए तो आपको करना क्या है कि इसी सेल अमाउंट का यहीं पे मल्टीप्लाई कर लो, क्या 15%। ठीक है, ठीक है। या तो सेल रेफरेंस ले लो या फिर आप यहाँ पर ये ऐसे डाल लो। अभी मैं ऐसे डाल रहा हूँ, अभी मैं ऐसे डाल रहा हूँ। फ्यूचर में सेल रेफरेंस करेंगे, सेल रेफरेंस में ज़्यादा एडवांटेज है, क्योंकि सेल में अगर फ्यूचर में 15% का 20 हो गया, 30 हो गया, या घट गया, बढ़ गया, हम्म। तो फिर आपको सारे फॉर्मूले चेंज करना पड़ेगा ना। हाँ जी। और सेल का फायदा क्या होगा कि सेल पे चेंज किया और सारे फॉर्मूला ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ठीक है ठीक है, सर। अभी बताता हूँ क्या प्रॉब्लम आने वाली है। तो यहाँ पे देखो अभी क्या आ रहा है यहाँ, अच्छा इससे मैंने वो डाली है ना। ओके, देखो मैंने क्या किया, यहाँ तक क्लियर है। ट्रू होने पे क्या किया, सीरीज का 15% दिखा दिया। ठीक है, फॉल्स होने पर सीरीज को दिखा दिया। ठीक है सर। ठीक है, वहां पे हमने सेपरेट किया था। हमने पहले कमीशन हाँ। दिखाया, फिर कमीशन दो कॉलम बन चुके थे, फिर दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई करके उसका थर्ड में दिखाया था। और यहाँ पर थर्ड हम में डायरेक्ट, दिखाया था। हाँ यहाँ हम डायरेक्ट दिखा रहे हैं। देखो आ गया, जी। कोई डाउट? इसमें सर आपने एक बार क्लिक करना फॉर्मूले पे। इसमें हमने क्या करा, पहले इफ वाला फॉर्मूला लगा दिया, हाँ फिर उसका 15% वाला लगा दिया। अच्छा, फिर फॉल्स रहे तो E4 आ जाए। हाँ, मैंने ये क्या कि जो सेल्स है, सेल्स मल्टीप्लाई 15%, और ये ट्रू हाँ। होने पे करेगा, मतलब कि जब जब कंडीशन मीट करेगी तब ये करेगा। जब कंडीशन मीट ना करे तो क्या करो, जो सेल्स जैसा दिख रहा है वैसे दिखा दो। ठीक है सर। ठीक है, क्योंकि अगर कमीशन है ही नहीं तो सेल तो चेंज होगा ही ना। हाँ जी। ठीक है, कोई डाउट? नहीं सर। अब क्वेश्चन उठता था कि हम चाहते तो ऐसे 15% करेंगे। अब मान लो कल की डेट पे कंपनी बोलती है कि सर सेल तो होगी हमारी 20%। हम्म। ठीक है, अब मुझे एटलीस्ट एक फॉर्मूला तो एडिट करना पड़ेगा, क्यों? हाँ जी, 15 की हालांकि जगह 20 हाँ, करना पड़ेगा। ड्रैग तो मैं कर सकता हूँ ना, लेकिन एटलीस्ट मुझे एक बार तो उसको चेंज करना ही पड़ेगा उनके हिसाब से, है ना। यहाँ 20 करना पड़ जाएगा। जी सर। तो अगर मैं इसको इस तरीके से ना लगा के ऐसे लगाता, तो जैसे इफ द सेल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 400, देन हम्म। कॉमा लगा दिया, कॉमा के बाद वैल्यू ट्रू। ट्रू में क्या कर रहे हैं, सेल को मल्टीप्लाई 15% मैनुअल डालने की बजाय मैं इस सेल का रेफरेंस ले रहा हूँ। ठीक है सर। ठीक है, तो मल्टीप्लाई वही हो जाएगा, कॉमा दिया, नहीं तो क्या करो, सेल दिखाओ। हम्म। विदाउट, नहीं सर। आ गया। आ गया। अच्छा ड्रैग करें इसको हम, जी सर। देखो अब ये इसमें वैल्यू क्यों नहीं आई? चेक करते हैं। देखो इस बार हमने फॉर्मूला ठीक लगाया है, क्योंकि अगर टॉप का देखो, सॉरी टॉप का देखो, तो यहाँ पे हमें इसको बोला है ना कि भैया अगर कमीशन ना आए तो क्या करना, यहाँ पे ये कर देना। E4 ला दो। तो हमें लास्ट टाइम भी क्या था, तो यहाँ पे तो हम्म। 71.85 आना चाहिए था, है ना। हम्म। लेकिन यहाँ तो वैल्यू आ गई जो पहले वाले फॉलो हुई थी। चलो यहाँ पे ये तो जी ठीक है, जी। ये तो ठीक है, ठीक है। चलो नीचे वाले फॉर्मूले को देखते हैं। अच्छा फॉर्मूला देख लो, यहाँ पर ये आपको हाईलाइट हो रहा है ना, ये सेल हाईलाइट हो रहा हाँ है और जी। कमीशन हाईलाइट हो रहा है ना। जी सर। यहाँ करें एडिट, F2 करके करते हैं एडिट सेल को। अब देखो यहाँ पर भी यही आ रहा है। सेल तो ठीक है, सेल नीचे जाएगी, है ना, लेकिन कमीशन का कॉलम क्या वहीं पे है, अच्छा, ये ऊपर हिल गया ये। वो
क्या कहते हैं, एक सेल डाउनवर्ड आ गया, ठीक है। हाँ लेकिन देखो यहाँ पे तो डाउनवर्ड चाहिए हमें, सेल पे तो डाउनवर्ड चाहिए, है ना। हाँ, वो उसमें डाउनलोड डाउनलोड कर दिया उसने कमीशन वाले पे भी। लेकिन अब एक्सेल कैसे फाइंड करें, देखो यहाँ तो डाउनवर्ड चाहिए तो उसने यहाँ उसके अपने बेसिक इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग काम किया, लेकिन यहाँ तो हमें नहीं चाहिए था ना। जी क्यों? सर। क्योंकि ये तो हम जानते हैं कि ये तो कमीशन एक ही कॉलम है, तो ये तो कॉलम फिक्स रहेगी। क्यों? हाँ जी सर। और फिक्स कॉलम का मतलब है कि हमेशा ये चीज मूव होगी, लेकिन ये चीज मूव नहीं होगी, हम्म। ठीक है। अब चलो और नीचे चलते हैं, क्योंकि देखो पता क्या होता है, लोग बोलते हैं ना कि सर ये तो आंसर ठीक आ रहा है, देखो यहाँ पे देखो आंसर सेम आ रहा है ना, हाँ जी हाँ जी। ठीक है। तो देखने में तो लगेगा नहीं लोगों को कि हाँ भाई ये कैलकुलेशन गलत होके आ रही है, ठीक है। हम्म। अंदर से कैलकुलेशन गलत है, क्यों? देखो इसको हाँ, ये आपने, गलत ही अपना रही है। ठीक है, क्योंकि देखो कमीशन तो यहाँ गलत दिखा रहा है, और यहाँ पर कुछ था भी नहीं, इसलिए ये E6 दिखा रहा है, तो E6 को उठा उठा ऐसे दिखा रहा है, लेकिन ट्रू होने पर तो नहीं मैच करेगा ना। क्यों? जी सर। तो अब हमें समझने की जरूरत क्या है, हमें एक्सेल के सेल रेफरेंस के बारे में जानने की जरूरत पड़ गई है, क्योंकि यहाँ तो हमें कॉलम फेस करनी पड़ रही है ना। तो जब कॉलम फेस होगी तो हमें कुछ स्मार्टली काम करना पड़ेगा ना। क्यों? जी सर। और देखो एक्सेल एक्सेल थोड़ा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर रहा है कि वो ऑटोमेटिक प्रिडिक्ट कर लेगा कि भैया यहाँ पे तो फिक्स होना चाहिए, यहाँ तो मूव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक्सेल को मूव करने वाले हम्म। हमें, तो हमें ही देखना पड़ेगा कि ये हमें कौन सी कंडीशन तो सुटेबल है। सर इसको हम फ्रीज करके नहीं कर सकते? फीस करके ना, हाँ। हाँ हम फीस करने वाले हैं, और वही तो एक्सेल से रेफरेंस है, अच्छा सर। ठीक है। तो एक्सेल पे आपके पास कितने होते हैं, 4 टाइप के सेल होते हैं, ठीक है। ठीक है सर। तो जरा देख लो 4 टाइप के सेल कौन से हैं। पहले तो अगर बात करें जैसे A1, ठीक है, इसको आप बोलोगे हम्म। रिलेटिव सेल, ठीक है। ठीक है। अच्छा ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये इंट्रूज क्वेश्चन है, ठीक है। इंटरव्यू में सेल दिखा जी के सर। पूछते हैं कि भैया ये जो सेल है A1, अगर सेल में बात कर रहा हूँ तो ये किस टाइप का सेल है, रिलेटिव सेल है, एब्सोल्यूट सेल है, क्या है, ठीक है। जब इन सेल पे अगर दोनों ही साइड पर आपका डॉलर साइन इनबिल्ड हो जाए, हम्म। अ, देखो ए के आगे भी डॉलर लग गया और आपका 1 के आगे भी डॉलर पीछे लग भी गया, लगता। ठीक है। तो अब इसका जी। नाम होगा एब्सोल्यूट सर। एब्सोल्यूट सेल, ठीक। अब यहाँ पर अगर ठीक है। सिर्फ मैं इसको ब्लॉक करता हूँ और A1 को लॉक नहीं करता हूँ, ठीक है, तो इसको बोलेंगे आप हम्म। कॉलम सर। कॉलम कॉलम एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट सेल, ठीक है। सेम तरीके से ठीक अगर है सर। कॉलम को लॉक ना करके हम रो के आगे डॉलर लगाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका वही सेम रो एब्सोल्यूट सेल। तो ये हुए ठीक हमारे है सर, चार्ट। ये ऊपर वाले दो तो समझ में आ गए। हाँ मतलब एक तो जिसने फ्रीज नहीं किया, दूसरे में फ्रीज कर दिया। हाँ, ये लास्ट वाले दोनों में एक एक आगे डॉलर लगा दे, पीछे, इससे क्या मतलब है? मैं बताता हूँ, अभी इसको मैं एग्जांपल की तौर दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं स्क्रीन से करने वाला हूँ, ठीक है। चलो यहाँ पे आप लेते हैं, हमारे पास कुछ क्या, हमारे पास यहाँ पर है सेल, ठीक है। हम्म। तो यहाँ पे कुछ सेल ले लेते हैं फिलहाल। अच्छा एब्सोल्यूट सेल आपने देखा होगा, अपने कुछ डेटा फाइल पे देखे होंगे आपने, देखे हुए, जी सर। ठीक है। तो देखो यहाँ पे ना, यहाँ पर ऐसा करने वाले हैं कि इस कमीशन को यहाँ पर कमीशन अमाउंट यहाँ निकाल लेंगे, और कमीशन परसेंटेज यहाँ पर है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट में तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे कह रहे थे ना कि यहाँ पे ये डॉलर ये कॉलम के आगे है, ये रो के आगे है, तो मैं आपको कहूंगा कि हम्म। ये डायरेक्शन का ध्यान रखना है आपको। इसका मतलब है बूथ डायरेक्शन, बूथ डायरेक्शन आर लॉक्ड, हम्म। ठीक है। ठीक है।
अब इसमें इन दोनों में एक ही डायरेक्शन लॉक होती है, ठीक है। और डायरेक्शन की बात करें, या तो डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट होती है, ठीक है। जी डायरेक्शन यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि या तो इस तरह से होगी, ये वाली डायरेक्शन आपको, ये कह सकते हो आप इसको राइट टू लेफ्ट वाली, या ऐसे कह सकते हो लेफ्ट राइट कह सकते हो, जैसे लेफ्ट ही कहेंगे, लेफ्ट राइट मैटर नहीं करता, क्योंकि आपका जो फॉर्मूला ड्राइव राइट में करता है। और एक होता है अप टू डाउन, ठीक है सर। अप टू डाउन, ठीक है, समझना बहुत जरूरी है। तो चलो ये देखो, कमीशन अगर सिंगल कॉलम पे दिया गया आपको, ठीक है, अगर ये कमीशन हम्म। आपको सिंगल कॉलम पे दिया गया है इस तरीके से यहाँ पर, और यहाँ लगाते हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? मैं यहाँ पे अमाउंट लूंगा, मल्टीप्लाई यस। करके सेल को लूंगा, लेकिन इस सेल की दोनों ही जी। डायरेक्शन को, ठीक है, F4 हाँ जी, हाँ दबाकर जी। लॉक कर दूंगा, ठीक है सर। ठीक है। तो पहला F4 क्या होता है, अगर किसी भी सेल रेफरेंस पे पहला F4 दबाओगे तो फर्स्ट F4 दोनों ही डायरेक्शन को लॉक कर देगा, ठीक है। ठीक है। रो को भी लॉक कर दिया, कॉलम को भी लॉक कर दिया, तो ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा एब्सोल्यूट सेल बन गया, ठीक है। अब इसको एंटर करके ड्रैग करें, अब देखो यहाँ पे F2 क्या सही आ रहा है, नीचे लेते हैं, नीचे ये शिफ्ट हो गया क्योंकि इसको मैं लॉक नहीं किया था, हम्म। और जी ये जी। देखो ये वहीं का भी फिक्स है, ये वहीं का वहीं है। ठीक है। जी। तो इसमें कोई डाउट है? नहीं। ठीक है। एब्सोल्यूट तो बहुत इजी है कि भैया अगर आपको दोनों डायरेक्शन लॉक करने हैं, इस तरह से कंडीशन आती है, तो आप एब्सोल्यूट लो रेफरेंस का लगा के काम कर सकते हो, है ना। चलो आप इसमें थोड़ा सा ठीक है डिफरेंट सर। करते हैं। ये कमीशन मान लो, ये कमीशन के कुछ पैरामीटर थे, ये कमीशन 15 था, ये कमीशन 20, ये कमीशन 20 हो गया। 25, अब तो 3 आ गए, ठीक है। है ना। तो अब यहाँ पे ये हो गया कमीशन अमाउंट 1, उसी तरीके से इस तरीके से। अब मान लो कंपनी कहती है तो डिफॉल्ट कमीशन हो गया 15% का, ठीक है। और उसी नहीं तरीके, हाँ बोलो। नहीं नहीं सर, मैं कहता हाँ जी ठीक है। वो एक्स्ट्रा हो गया था ना, मैं वहाँ से दिखा था, ठीक है। 15 को तो यहाँ निकल गया ना, 15 को तो ये है, 20 का यहाँ पे आएगा, हम्म। 25 का यहाँ पे आएगा, क्यों? बस छुप के जाएगा। जी जी। ठीक है। तो देखो, अब आपके पास क्या है कि, अच्छा ये बताओ, मुझे बताओ कि अगर आपके पास ऐसी कंडीशन आ जाए कि अब मैंने आपके यहाँ पे कमीशन के पैरामीटर दे दिए 15, 20, 25, और मैं बोलता हूँ कि इनका सेपरेट सेपरेट हम्म। कमीशन दिखा दूँ, यहाँ पे 15 का कमीशन, यहाँ पे 20 का कमीशन, यहाँ 25 का कमीशन, ठीक है। तो जी। आप कैसे करते? सिंपल वाला कर देता हो तो, ये जैसे वाला, इफ वाला फॉर्मूला करना है। नहीं नहीं, सिंपल वाला करना है, अभी हम इफ की बात ही नहीं कर रहे, हम पहले इसको समझेंगे, फिर हम इफ पे वापस जाएंगे, ठीक है। जी। ओके, जी सर, क्योंकि तो फिर इक्वल टू करके लगा देता। हाँ, जैसे आपने यहाँ पे लगाया, तो आप कह रहे हैं कि आप यहाँ भी इस सेल को लेते, है ना, हाँ। और फिर इसको और लेते, मल्टीप्लाई ऊपर वाला। जी सर। लॉक करते F4 से और एंटर कर देते, हाँ जी। ये करते, और फिर यहाँ पे आकर फिर सेल को लेते, फिर मल्टीप्लाई, और फिर इसको लेते, और फिर F4 करते और फिर एंटर करते, जी सर। राइट। ओके। राइट सर। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर मैं आपको 100 कॉलम दे दूँ ऐसे, सब में ही लगाना पड़ जाएगा तो अब हो गया टाइम कंज्यूमिंग। हाँ जी। अगर यही कंडीशंस, इसको अगर ऐसा से लें कि यहाँ पर आपके पास ये देखिए, कॉपी करते हैं हमने, और यहाँ पे ये मानो इसके ऊपर यहाँ पे लिखे थे कमीशन कॉलम, तो यहाँ पर रख दिया हमने इसका 15%, और मैं यहाँ पर ये कर रहा हूँ, क्या करें कि ठीक है। ठीक है सर। अब यहाँ पर आपको कमीशन निकालने हैं सबके, होता है ना, कंपनी देखिए कभी कभी चेक करती है ना कि भैया इतने प्रॉफिट पे क्या हमारा मार्जिन रहेगा, इतने प्रॉफिट पे क्या मार्जिन रहेगा, है ना, और फिर डिसाइड करते हैं कि कौन सा जी जी मार्जिन ठीक सर। रहेगा। क्वेश्चन ये था कि देखो यहाँ तो हम हम्म। एक एक करके कर लेंगे, फिर ड्रैग कर लेंगे डाउन साइड, है ना,
लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब मेरे पास यहीं यहीं पर 100 कॉलम्स हो तब मैं क्या करूँगा, ठीक है। है ना? तब तो प्रॉब्लम है। हाँ, हो जाएगा, हम्म, लेकिन थोड़ा-सा कहीं न कहीं आप भी मानते हो टाइम तो लगेगा, हाँ टाइम कंज्यूम हो जाएगा थोड़ा। ठीक है? हालाँकि हो सकता है कि आपका टाइम कम लगे, आधा घंटा लगे या फिर 10 मिनट 20 मिनट लगे, ठीक है? डिपेंड ऑन टाइपिंग स्पीड, बट टाइम लगेगा और हम बात कर रहे हैं टाइम को थोड़ा-सा कवर करने की। तो चलो मैं दिखाता हूँ कि हमारा सेल्फ रेफरेंस का यहाँ पे क्या रोल पे है। अच्छा, अब आप देखो, ये तो आपको क्लियर हो गया। मैं इसकी और इसकी जी बात कर सर। रहा हूँ। मैंने आपसे बस एक माइंड में बोला था हम्म, कि यहाँ पर डायरेक्शन का ध्यान रखना, ठीक है? डायरेक्शन का, ठीक ओके? है। देखो, सेल की बात करें, अच्छा मुझे बताओ, सेल पे हम अप टू डाउन जाएँगे ना? हाँ जी। क्योंकि हम चाहते हैं कि पहला रेफरेंस यहाँ चले, सेकंड पे ये नीचे ड्रैग होगा, यहाँ पे ड्रैग होगा, यहाँ पे ड्रैग होगा, क्यों? जी जी जी। और यहाँ पर हम चाहते हैं कि ये यहाँ के बाद यहाँ जाए, ये आ जाए, हाँ। फिर यहाँ जाए, मतलब कि जब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे इसका आंसर आए, फिर जब ये हो तो इससे मल्टीप्लाई होने के बाद इसका आंसर यहाँ पे आए, जी सर। और फिर इसी का मल्टीप्लाई हो यहाँ पर और इसका आंसर यहाँ पे आए। तो इसमें आप जा रहे हाँ हो जी। कैसे, इसमें आप जा रहे हो किस डायरेक्शन में, ये रॉ वाइज जा हाँ, रहे हैं। रो वाइज जा रहे हो, लेफ्ट टू राइट, और यहाँ पे जा रहे अच्छा, हो अप टू डाउन, कॉलम वाइज जा रहे हैं। और अप यहाँ टू पे डाउन। रो वाइज जा रहे हो। कुछ याद आ रहा है जो मैंने यहाँ मेंशन किया था? जी। ठीक है, तो चलो अप्लाई करते हैं कैसे। देखो, अगर आपने सिंपली नॉर्मल अप्लाई किया इस तरीके से, तो मैं श्योर हूँ कि खिचड़ी बन जाएगी, ठीक है? हम्म, क्योंकि अच्छा यहाँ देखो जरा, ठीक है। क्योंकि देखो ना ये कहाँ से मल्टीप्लाई कर रहा है, हाँ जी, हाँ क्योंकि जी। पोजीशन शिफ्ट हो गई है। रिलेटिव रेफरेंस का मतलब ही यही है कि आप वो आपके फॉर्मूले जैसे आप ड्रैग करते जाओगे वो ऑटोमेटिक एडजस्ट कर होकर उसको ड्रैग करेगा, ठीक है? तो चलो इसको तो ठीक करते हैं। ठीक करने का पर्पस ये कि इसको हटा दें यहाँ से। अच्छा देखो, यहाँ पर यहाँ पर जो सेल आ रहा है, अच्छा ये आप ध्यान रखना। हम्म, अब आपको पता करना क्या है, वो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं हम थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं। मैं आपको एक बहुत ही सिंपल लॉजिक बताता हूँ, आप इनमें कॉमन देखना, ठीक है? मैं फॉर्मूला पहले ठीक बहुत है। कॉमन लगाने वाला हूँ, मैनुअल। जैसे आप होता है ना, अगर इसको फॉर्मूला बिल्कुल नहीं आता है, रेफरेंस के बारे में नहीं मालूम है, तो एक एक करके कैसे लगाएगा, ठीक है? उसके बाद आप उस रेफरेंस को देखिएगा, ठीक है? ओके, और रेफरेंस में आप मुझे ठीक है। बताना कॉमन क्या है, ठीक है? चलो मैनुअल करते हैं थोड़ा सा काम। यहाँ पे आए, इक्वल किया, और ऐसे करोगे आप, क्यों? जी। सारा नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? मैं इतना कर रहा हूँ, ठीक है? आप तो इतना, इसमें सेल कॉमन हो गई मतलब, हाँ बोलो। इसमें सेल कॉमन हो गई है ना। हाँ, सेल कॉमन होगी। अब नीचे जाएँ, नीचे के टाइम पे भी सेल वैसी है, और जी जी। एक मिनट, ऐसा मैनुअल हमें काम करने की आदत नहीं है ना, इसलिए कहीं-कहीं होता है, ठीक है? तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कहा वो क्या कहा कि मैंने कहा कि ऐसी कभी दिक्कत आए तो आप इसको सिर्फ मैनुअल अप्लाई कर लो। अब हम्म, देखो जिसको फॉर्मूला नहीं आता है वो तो ऐसे ही करेगा, क्यों? जो डेटा एंट्री हाँ वाले जी, तो हाँ ऐसे जी सर। करेंगे। अब मैं आपको ज़रा यहाँ पर इसका फॉर्मूला दिखाता हूँ। ये जो फॉर्मूला टेक्स्ट है ना, ठीक है? ये हम्म, फॉर्मूला टेक्स्ट आपको नए वर्ज़न में मिलेगा, ठीक है? अगर आप 2007 यूज़ कर रहे हो ना, तो हम पता क्या कैसे करते जी। थे इसको? हम हमें काम थोड़ा-सा हेवी पड़ता था। तो हम करते थे पहले फॉर्मूला करेंगे कॉपी, F2 करके कॉपी किया फॉर्मूले को हमने, और सिर्फ रेफरेंस दिखाना होता था तो हम यहाँ पे आते थे, F2 करके पहले स्पेस मारते थे, ठीक है? हम्म, और उसके बाद वो फॉर्मूला पेस्ट करते थे दिखाने के लिए, ठीक है? लेकिन अच्छा अच्छा, उसने इसी ठीक है चीज़ को सर। क्या कर दिया है, फॉर्मूला टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है? अब हमारा काम थोड़ा ईज़ी हो गया है कि हमारा बस फॉर्मूला लगाना है और इसको ड्रैग कर देना है, ठीक है?
और अब देखो राइट साइड में ड्रैग करना होता है तो आपको याद होगा कि राइट साइड के लिए भी यहाँ पे हमारे पास फिल में ये ऑप्शन होता है। एक मिनट बैक करता है इधर, हम्म, तो इसको भी चलो ऐसे लगा लेते हैं, फॉर्मूला टैक्स लगा देते हैं। तो अब जैसे वो कॉमन देख लो, कॉमन बता दो कौन से कॉमन है। देखो रो और कॉलम को दोनों को सेपरेट इसमें देखना। पहले इसकी बात करें तो इनमें डी कॉमन दिख रहा है आपको, जी ठीक है। और नीचे की बात करें, देखो लेकिन देखो यहाँ पे देखना चेंज कौन हो रहा है। जो चेंज होगा ना, जो चेंज होगा उसको आपको हाथ नहीं लगाना, जो चेंज नहीं हो रहा है उसको हम करेंगे। अच्छा यहाँ पे D5 है, D5 यहाँ भी है, D5 यहाँ भी है, D5 यहाँ भी है। तो इसमें जी ये क्या कहते हैं, कह सकते हो आप कि D5 कॉमन दिख रहा है आपको फिलहाल अभी, ठीक है। हाँ जी अब यहाँ E3 है, F3 है, G3 है, ये तो चेंज है, हम्म, ठीक है। लेकिन नीचे आओ तो क्या हो गया, ये D6 हो गया, ये D6 हो गए, ठीक है। लेकिन मैं ये कहूँ कि ओवरऑल ओवरऑल इसमें इनमें इनमें सब में क्या कॉमन है, डी कॉमन नहीं है, D कॉमन है, हाँ जी ठीक है। मतलब कि ये 5 का आगे जाके 6 बन रहा है, चेंजेस इसमें भी हो रहे हैं, लेकिन डी का ई नहीं बन रहा, है ना। हाँ जी तो मतलब इसमें टोटल ओवरऑल इसमें पहला जो डी है वो कॉमन आ गया इस पूरे ओवरऑल में, है ना, ठीक 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 है। अब यहाँ चलते हैं, यहाँ पे E3 आ रहा है, F3 G3, तो मतलब E का F बन गया, F का D3 G बन गया। यहाँ और नीचे चलते हैं, हम्म, यहाँ भी E3 F3 G3, लेकिन इन सब में जो 3 है, E के साथ में जो 3 लगा हुआ है वो चेंज नहीं हुआ, हम्म, क्यों, हाँ जी वो चल गए, ठीक है। तो कॉलम पे डी कॉमन है और रो साइड पर हमारा 3 कॉमन है, जी सर, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे करें, कॉलम पे डी कॉमन था तो कॉलम डी के आगे आप लगा दो डॉलर साइन, ठीक है, ठीक है। और वहां पे ई के आगे 3 वाला कॉमन था, हम्म, उसके आगे लगा दिया हमने डॉलर साइन, डॉलर का, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखो ये D5 क्या है, ये है आपका ये कॉलम एब्सोल्यूट है, और ये क्या है, रो एब्सोल्यूट। हम्म, कोई डाउट रो है, से था। कोई डाउट है यहाँ तक। अच्छा सर, अभी आपने मैनुअल करा तो बिल्कुल इजीली समझ कर सकते हैं हम इसको, है ना? हाँ, तो मैंने आपको ये बोला पूरे इस इंडक्शन में से कॉमन ढूंढो आप। तो आपने देखा, हमने देखा कि भैया जो हाँ जी, पूरे पूरे 9 के 9 कॉलम में से डी ऐसा कॉलम है जो चेंज नहीं हो रहा, और पूरे ओवरऑल 9 में से हम्म, 3 जो है, रो नंबर 3 वो चेंज नहीं हो रहा, वो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है। कितना क्लियर है, जी सर, आगे ट्राई करें इसको। हम्म, तो इसको पूरा ट्राई करते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर आता नहीं आता है। अगर मैं इसको अभी एडिट करूं तो इसकी मल्टीप्लिकेशन कैसे होनी चाहिए, ये मल्टीप्लाई बाय ये, है ना, हम्म, देखो। हाँ जी पूरा है। अब देखो, आपको डाउट है कॉलम रेफरेंस क्या होता है, रो रेफरेंस क्या होता है और कहाँ लगाना है, नहीं नहीं नहीं, पूरा ठीक है। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, आप उस चीज़ को यहाँ पे देख लो, ठीक है। उनको फिर आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो। मतलब मेरा कहने का पर्पस ये है कि बस कॉमन देखो, ठीक है। ठीक है सर, तो इसका ऑब्वियस बात है, इसका हमें ये जो डी कॉलम है, क्योंकि सेल तो फिक्स है हमारी, तो राइट में जाएंगे तो सेल तो वही रहेगी, और यहाँ पे अप टू डाउन जाएंगे तो ये पहला रो कोई कॉलम है, रो जो है ये रो फिक्स रहेगा, ठीक है। जी तो सर, तब जाके आप इस तरह का अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपके सेल के दोनों ही रेफरेंस है। तो अब के लोग हमारे पास ये 4 टाइप के रेफरेंसेस है। ये लिया तो ये तो वेरिएबल है, ये चेंज होता रहेगा, जैसे आप ड्रैग करते जाएंगे ये शिफ्ट होगा, ठीक है। और अगर शिफ्ट ठीक है सर, रोकना चाहते हैं दोनों ही डायरेक्शन में तो एब्सोल्यूट सेल, लेकिन अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन का रोकना चाहते हो, इधर आप डिपेंड आप पे करता है कि आप अगर कॉलम का रोकना चाहते हो तो ये ले लो, रो के लिए ये ले लो, हम्म, ठीक है। कोई डाउट है, नो सर, देखो ट्राई करना। अभी हम यहाँ पे आते हैं वापस। अब यहाँ पे आने के बाद आपने देखा था कि यहाँ पे हमें लॉकिंग की तो प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि हमारा हाँ जी 20%, लॉक, हाँ 20% शिफ्ट होकर नीचे आ गया, क्यों। जी सर, तो उस कंडीशन पे हम ये करेंगे कि जो मैं आपको पता सजेशन ये करूँगा, देखो हालांकि आपको राइट साइड में ड्रैग तो करना नहीं है,
है ना? हम्म। मतलब इसका हमें यहाँ तो ड्रैग करना नहीं है ना, ठीक है? नहीं नहीं, यहाँ नहीं करना, इसको नीचे लेकिन लाना है। मैं ये कहता हूँ प्रैक्टिस के लिए ये काम करे करो कि इसको यहाँ पे लॉक लगाया करो। ठीक है सर। वो पता क्यों? फ्यूचर में अगर वो सेल कॉलम के आगे कुछ और कॉलम भी इंट्रोड्यूस किए गए तो आपको हम्म। फ्यूचर में कभी वो फॉर्मूला दोबारा चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, जस्ट कॉलम ऐड किया और ड्रैग कर दिया, दैट्स इट। ठीक है सर। ठीक है? अब यहाँ पे तो यहाँ भी ऐसे कर सकता हूँ मैं। हम्म। ध्यान रखना लॉक लगाने से आपकी एक्सेल की मेमोरी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है? ठीक है तो सर। उसका टेंशन की बात ही नहीं कि मेमोरी पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा। और इसका जो है रो लॉक करना है हमें, तो रो के आगे डॉ लगेगा। अच्छा अब प्रॉब्लम हो रही है ना मुझे कि बार बार मुझे आगे क्लिक करना पड़ रहा है और रो के आगे शिफ्ट होल्ड करके वो प्रेस करना पड़ रहा है, डॉ सा लगाना पड़ ठीक। रहा है, हाँ जी, हाँ ठीक जी। है? तो इसका भी तरीका होता है। इसका तरीका ये है F4, ठीक है? अब ये देखो अच्छा। पहला ये क्या है आपका रिलेटिव सेल है। पहला F4 दबाओगे तो क्या आएगा? हम्म। एब्सोल्यूट सेल, ठीक है? तो पहले पे हाँ। एब्सोल्यूट, सेकंड टाइम दबाया F4 मैंने तो देखो रो एब्सोल्यूट, ठीक है? ठीक है। और थर्ड टाइम प्रेस किया तो कॉलम एब्सोल्यूट। कॉलम सूट नहीं आया सर। नहीं आए थे, देखो डॉलर साइन लगा उसका आगे। नहीं, वो रो रो वाला ही तो आ रहा है। नहीं नहीं, आई आई एक्चुअली वो है कॉलम है, आई ऐसे है ना, अच्छा। ठीक है? तो मैं दोबारा दिखाता हूँ, देखो जी जी। ये नॉर्मल पे आ गया। F4 दबाते हैं ना, F4 दबाते आप इसको टॉगल कर सकते हो। और उसको टॉगल करने का मतलब है कि आप उस हिसाब से देख लो कि कौन सा आपको रेफरेंस चाहिए, ठीक है? मैं यहाँ भी E4 पे क्या करता हूँ, मैं इसको ठीक है सर। प्रेस कर रहा हूँ 3 टाइम्स, इसके लिए कॉलम के लिए, ठीक है। ठीक है? अब इसको ड्रैग करते हैं, कंट्रोल D कर सकते हैं या माउस को ड्रैग कर सकते हैं, हाँ, अब आ गया सारा। ठीक है? और देखो और कमीशन तो जी। इंक्रीज होगा ना, तो 20% आ गया। उसको फायदा क्या है? अगर यहाँ पे 18% होता कमीशन तो देखो बस, हाँ, अपने आप चेंज हो ठीक है? जाएगा वो। तो फ्यूचर में अगर वो कमीशन रेट चेंज भी करते हैं तो मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि मेरा फॉर्मूला इस तरह से मैंने लगा रखा है कि मुझे जस्ट एक वैल्यू चेंज करनी है, फॉर्मूले मेरे ऑटोमेटिक एडजस्ट करेंगे, ठीक है ठीक है? सर। तो हमने सेल रेफरेंस सीख लिया और इफ एरर फॉर्मूला सीख लिया। जब एरर है तो क्या करना है, हम्म। ठीक है? कोई डाउट है? नहीं सर। ठीक है? तो ये तो होगी बात कि जब ऐसी कंडीशन है तो हम क्या कर सकते हैं। अच्छा इसमें ये भी हो सकता है कि अगर आप इसकी जगह पर आपको ये कुछ इस तरह का ऑप्शन है कि ऐसा मान लो कि हम्म, यहाँ पर आपको रिपोर्ट देनी है, ठीक है? अब रिपोर्ट में क्या है कि अगर उस यूज़र ने 300 के ऊपर सेल कर रखी है, ठीक है? हम्म। देखो अगर 300 के इक्वल ये मान लो कि 300 के ऊपर या 300 लेस की होता है ना, यहाँ पे चेंज होते हैं। तो अब यहाँ हम ये ले रहे हैं कि रिपोर्ट अगर 300 से ऊपर की है, मोर देन 300 है, इसको ऐसे भी दिखा सकते हो आप कि इस तरीके से अगर इसकी जो सेल्स है, सेल्स अगर मोर देन ग्रेटर देन इक्वल टू 300 है, तो रिपोर्ट में आप दिखाओ ओके, या ऐसे दिखा दो आप गुड, ठीक है? और गुड। अदरवाइज में ये कह सकते हो नॉट गुड, ठीक है? ठीक है तो सर। मतलब अभी अभी तक हम नंबर पे काम कर रहे थे, कैलकुलेशन में काम कर रहे थे, लेकिन अब हमें टैक्स पे काम करना है। हम्म। मतलब उन्होंने बोला कि रिपोर्ट आप चेक कर लो, सेल्स में जिसके भी सेल्स 300 से ऊपर है उनकी रिपोर्ट सेक्शन पे मुझे गुड दिखना चाहिए, और जिनकी नहीं है उनका आप नॉट गुड दिखा दो, ठीक है? जी सर। तो इसको करेंगे कैसे, वो दिखाता हूँ। इक्वल आप करेंगे इफ लॉजिकल की बात करें तो हमारा तो वही सेल रहेगा, सेल ग्रेटर देन इक्वल हम्म। टू 300। अब हम चाहे तो ऊपर वाले को भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने उस 300 पे पहले ही वो साइन लगा रखा है, ठीक है? हाँ, ग्रेटर देन इक्वल टू का। ठीक है, तो इसलिए मैं सजेशन नहीं करूँगा। या तो ऐसा हो कि अगर यहाँ पे जस्ट 300 लगाओ तब आप ले सकते हो, ठीक है? हम्म। फ्यूचर में मेरे असाइनमेंट ऐसे होंगे, मैं थोड़ा सा चीज़ें कंप्रेस करूँगा, ठीक है?
ठीक है सर। तो कॉम्प्लेक्स समझ लो क्या क्या होगा। कॉम्प्लेक्स ये होगा 2-3 चीजें कि मिक्स होंगी। ये ऐसे कंपनी दे दिया है, ठीक है, और मैं तो कहूँगा कि जब आप इफ लगाओ ना, तो उस कंडीशन पे ये आपने सेल ले लिया है, और यहाँ पर अगर आप ऊपर के सेल रेफरेंस को ही लेना है आपको, ठीक है, और उसी से ही वो निकालना है। वैसे एरर आएगा अभी, ये बताया नहीं मैंने, वो कमीशन फॉर्मूला आगे बताऊंगा। तो मतलब थोड़ा चैलेंजिंग पॉइंट रहेगा, ठीक है। तो आगे बहुत मजा आने वाला है प्रैक्टिस करने में, ठीक है। ठीक है सर। चलो हम लेते हैं यहाँ पर, इसको पहले वापस करते हैं, इसको 300 कर लेते हैं। ये इसलिए है ना कि जितने मैं आपको टफ असाइनमेंट दूंगा ना, ये फ्यूचर में देखो पता क्या होता है, ये मैंने अपनी लाइफ से सीखा है। हमारे बहुत सारे टीचर थे ना, वो हमें आर डी शर्मा सिखाते थे, ठीक है। आर डी शर्मा में जो आपकी मैथ होती है, 9 to 10 की मैथ होती है, आर डी शर्मा में मैथ थोड़ा सा एडवांस होता है। और अब जब हाँ, ज्यादा हाई होता हाँ, है। और जब आप हाई चीज़ कर लेते हो ना, तो लोअर चीज़ आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करती है, ठीक है। ठीक है, ये बात तो सही कर सर। तो वही है कि मेरे जो फॉर्मूला कंसेप्ट है, मैं असाइनमेंट से टफ बनाता हूँ कि जितने ज़्यादा टफ फॉर्मूले आपको टफ लगेंगे, फ्यूचर में कंपनी आप जाओगे ना, तो वहाँ पे कैसी भी आपको चैलेंज मिले, आप फटाक से कर लोगे, क्योंकि वो चैलेंज उस चैलेंज के मुकाबले बहुत लेवल में कम होंगे, ठीक है। ठीक है सर। तो अभी लेते हैं सीएल, हमने लिया ग्रेटर देन इक्वल टू क्या 300। बस यहाँ पर एक रूल आपको ध्यान रखना है, क्योंकि काम तो वही हो रहा है कि सेल में हमने यहाँ जो वैल्यू ट्रू थी, अब तक हम दे रहे थे नंबर या कैलकुलेशन, है ना। तो अब यहाँ टैक्स की बारी आई है। एक बात ध्यान रखना, जब भी एक्सेल की फॉर्मूला में नंबर आप यूज करते हो, तो नंबर आप डायरेक्टली मेंशन कर सकते हो, ठीक है। जी। लेकिन जब नंबर के अलावा टैक्स टाइप करोगे, टैक्स मतलब ABCD @ परसेंटेज मार्क, ठीक है, ये सारे टैक्स है। तो टैक्स के लिए उसको डबल कोट के अंदर रखना है, डबल कॉमा के अंदर। इसमें हम टैक्स क्या लेंगे? टैक्स लेंगे, देखो मैंने बोला कि अगर सेल गुड ग्रेटर, गुड और वो लेंगे हाँ, ना। तो पहले तो ये आ जाएगा, क्यों जी जी। सेल अगर ग्रेटर देन 300 से अबव है तो गुड दिखा दो, अदरवाइज डबल कोड अगेन नॉट गुड, ठीक। ठीक है सर। समझ वाली बात यहाँ पे ये है कि मैंने यहाँ पर वैल्यू ऑफ ट्रू, वैल्यू ऑफ फॉल्स में टैक्स यूज किया हुआ है। और टैक्स का मैंने क्या आपको बताया रूल, कि डबल कॉमा वाले ब्रैकेट के अंदर ही आपको रखना है, जी सर। ठीक है। क्योंकि देखो एक्सेल है ना, एक्सेल ने अपनी कैटेगरी बना रखी है कि वो कहता है कि नंबर है तो नंबर को मैं फर्स्ट प्रायोरिटी देता हूँ, मतलब नंबर को मैं ज़्यादा मानता हूँ। लेकिन टैक्स है तो टैक्स को मैं थोड़ा तो समझता नहीं हूँ। तो आप जब भी कोई टैक्स देना चाहे या कोई स्पेशल कैरेक्टर देना चाहे, तो आपने अगर डबल कोड लगा दिया, ठीक है, तो मैं समझ लूंगा कि वो टैक्स है, ठीक है। क्लियर, क्लियर सर। एंटर करें। जी। अभी नोट गुड आ रहा है, अभी इसको अभी ट्रैक कर और लेंगे, बताते हैं। देखो ठीक है सर। नहीं डाउट, और सर। ठीक है। हाँ, इफ आने के बाद ना आपको आज आपको पहला असाइनमेंट मिल जाएगा आपको, ठीक है। इसके बेस पर असाइनमेंट अच्छी खास है, ओके। ओके सर। तो इतना क्लियर है, आपको कोई डाउट तो नहीं है, इतना क्लियर है सर। ठीक है। चलो अब थोड़ा सा आगे के फॉर्मूले देख लेते हैं। अभी आपने इफ डिस्कस कर लिया, इफ एरर डिस्कस कर लिया। अगर हम फॉर्मूला सेक्शन पे जाएं, तो अब यहाँ पे एक एंड भी आ रहा है, ठीक है। चलो, इफ का था, इफ इट्स फॉर ओनली वन कंडीशन, हाँ जी। ठीक है। इसमें मैं ना आपको ये फॉर्मूले में नहीं होता, ये एक टॉपिक है, इफ नेस्टिंग, ठीक है। ये बताऊंगा अभी, इससे पहले इसकी बात करते हैं, ओके। इसकी बात करते हैं, अभी हम बात करें किसकी, एंड की। एंड की। इफ क्या कहते हैं, इट टेस्ट, ऐसे लिख सकते हैं, ओके। अच्छा, हमने यहाँ क्या बात की कि अगर आपके पास एक कंडीशन है तो आप इफ लगाएंगे, बट आपके पास अगर मोर देन वन कंडीशन होगी, ठीक है, एंड both condition must be true,
ट्रू समझते हो? ट्रू का मतलब होता है कि ऐसा कह लो, ट्रू ये कह सकते हैं, ट्रू का मतलब है कि वो वैलिड होनी चाहिए, ठीक है? ठीक है। मतलब जो कंडीशंस वो मीट करनी चाहिए, ओके? ठीक है। मतलब मोर देन वन कंडीशन एंड बोथ कंडीशंस मस्ट बी मीट कह सकते हो या ट्रू कह सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पर देते हैं ट्रू या फिर मीट। और की बात करेंगे साथ साथ में, और इसी की तरह है ये भी आपका मोर देन वन कंडीशंस, ठीक है? अब इसमें क्या है कि एनी वन कंडीशन मीट, एनी वन कंडीशन, शॉर्ट लेता हूँ कंडीशन को, कंडीशन मीट। इसमें दोनों कंडीशन मीट होनी चाहिए, इसमें एक कंडीशन मीट होनी चाहिए, मतलब कोई भी एक कंडीशन अगर फुलफिल होती है, ठीक है, तो उसके लिए और है, ठीक है? ठीक है अभी सर। थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको। अब चलो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, अभी डेटा थोड़ा सा रेज करते हैं, नहीं करेगा या इसको एक काम करते हैं, मैं इसका दिखाता हूँ, ठीक है? यहाँ पे ना ये शीट का नाम दे देता हूँ, एंड और फॉर्मूला, ठीक है? एंड जी और सर। देखो, अगर नॉर्मल आप एंड की बात कर रहे हो ना, तो नॉर्मल एंड आपको सिर्फ आंसर हाँ या ना में जवाब देगा, ठीक है? ठीक है। अब कैसे, जैसे मैं दिखाता हूँ यहाँ पर, मान लो कि आपकी कंपनी बोलती है कि यहाँ पे आपको कुछ प्रोडक्ट है, यहाँ पे सेल्स है और यहाँ पर आपके पास रीज़न है और यहाँ पर ये है कमीशन, ठीक है? तो यहाँ पे प्रोडक्ट में ले लिया, रीज़न ऐसे करते हैं ईस्ट और कमीशन जैसे मानो 100। तो पहले चलो बात करते हैं किसके बारे में, एंड के बारे में, ओके? तो हमारी कंपनी क्या बोल रही है कि आपको इस तरह से बोलती है कि आपकी जो कंपनी है उसकी सेल ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर आपकी है क्या 100, ठीक है? और हम्म। कमीशन साथ साथ कमीशन भी देख रहे हैं कि कमीशन आपका होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 50, ठीक है। ठीक है? तब आपको सेल दिखानी है या फिर उस पर कुछ कैलकुलेशन करना है नहीं करना है, उसकी बात है, ठीक है? मतलब ये दोनों कंडीशन आपके ट्रू होने पे आपको आगे एक्शन करने हैं, ठीक है? ठीक है सर। मतलब क्वेश्चन ये कि दोनों ही कंडीशन को वेरीफाई करना है हमें, ओके? ये सेल होनी चाहिए 100 से ऊपर हाँ, और ये कमीशन भी होना मतलब चाहिए। कंपनी ये बोल रही है कि जब हम आगे की बात तब करेंगे जब उस बंदे की सेल वो 100 से ऊपर करता है और उसका कमाया हुआ कमीशन 50 से ऊपर है, ठीक है? तो ठीक है सर। आगे की जो प्रोसेसिंग है वो उसके बाद फुलफिल होगी, और आगे तब हम बात करेंगे या आगे तब काम करेंगे, ओके? तो उसको कैसे अप्लाई करें, ओके ओके सर। उसको अप्लाई करने के लिए आप आएंगे एंड फॉर्मूला, और एंड में एक आपका आ रहा है लॉजिकल पार्ट, ये इफ के अंदर भी आता है, ठीक है? जी। लॉजिकल पार्ट में हम बोलते हैं कि जो सेल है वो बोला गया है कितना ग्रेटर देन इक्वल टू हमारा 100। हम्म। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखो पहला लॉजिक में स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, लेकिन कॉमा देने के बाद देखो सेकंड लॉजिक में स्क्वायर ब्रैकेट है, जी। तो इसका मतलब है पहला लॉजिक रिक्वायर्ड है, सेकंड लॉजिक रिक्वायर नहीं है, मतलब सेकंड अगर नहीं भी तो तक ऑप्शनल हाँ है। ऑप्शनल है, ये तो काम भी करेगा, ठीक है? जी। अब यहाँ कमीशन लेते हैं, कमीशन क्या बोला, ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है ना, 50 कर देते हैं। यहाँ तक डाउट है? नहीं सर। और यहाँ मैं एंटर कर रहा हूँ, ये क्या लिख के आ रहा है, तो ये ऐसे आंसर करता है, एंड और जो है इनका आंसर ही ऐसी है, ये हाँ नाम जवाब देते हैं, ठीक है? तो अच्छा अब ये देखो ये हाँ बोल रहा है, अब हम्म। यहाँ पे कमीशन, इसमें हमने क्या बोला है, कमीशन अगर ग्रेटर देन कितनी है 50 के ऊपर है और आपका सेल 100 से ऊपर हम्म। है, सेल तो इसकी 152 है ना, ठीक कमीशन है। इसका 100 है, लेकिन कमीशन अगर 30 होता तो हम्म, तो फॉल्स आएगा फिर। बहुत आ गया। और अगर ये जी। सेल भी इसकी 50 होती तब, तब भी फॉल्स ही आएगा। क्योंकि इसने बोला ना कि दोनों ही कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, या फिर ऐसा कह लो कि हम्म। जितनी भी कंडीशन है एंड के अंदर, एंड का एंड आप तब लगाओगे जो भी आप इसके अंदर कंडीशन डालने वाले हो ना, ठीक है? तो आप चाहते हो कि सारी की सारी कंडीशंस फुलफिल होने के बाद ही मुझे आंसर मिले,
ठीक है। और एक सर इस फॉर्मूले का पर्पज क्या है? बस ये चेक ट्रू और फॉल्स चेक करना बस। ये बस ट्रू फॉल्स ही बताता है, इसका बेसिक काम तो यही है। लेकिन देखो, अब इस तरह के आंसर मैं कंपनी को भेजूंगा ट्रू फॉल्स के, तो कंपनी भड़क जाएगी। ठीक है, जी जी। वो कहेगी यार ट्रू फॉल्स है क्या, मैं क्या समझूं, है ना। क्योंकि या हम्म तो ये होता है ना कि यहाँ पर हम ऐसे बोल दें कि कमीशन ओके है, या फिर ओके है नॉट ओके है, इस तरह से, है ना। हम्म। या फिर कंपनी ये बोलती कि नहीं, दोनों ही कंडीशन आने पर उस सुपीरियर को हम अपनी तरफ से डिस्काउंट दे देंगे, है ना। जी जी। तो मतलब कैलकुलेशन भी हो सकती है। तो अब हम इसका आंसर दिखाते हैं, मैं आपको एक रिजल्ट दिखाता हूँ यहाँ पे कॉलम के टाइप पे। यहाँ पर जो आपका फॉल्स आ रहा है ना, एक लो आप, इफ के अंदर इस फॉल्स को ले लो, हम्म ठीक है। और उसके बाद हम कॉमा दे दें, ठीक है। अब फॉल्स का मतलब क्या है कि फॉल्स इसके अंदर होने का मतलब है ये इफ फॉल्स आने के बाद इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। जी। तो ट्रू होने पे करता क्या हूँ, ट्रू होने पे मैं लिख रहा हूँ ओके, और इस पे नॉट, नॉट ओके नॉट ना। ओके लिख देते, ठीक है। देखो, होता क्या है कि यहाँ से पहले लास्ट लास्ट सेक्शन पे ये पहले एक उसको कैलकुलेट करता है, जो कंडीशन दी होती है उसको कैलकुलेट करता है, और कैलकुलेट करने के बाद जब वो कंडीशन मीट कर रही होती है तो वो ट्रू वाले का आंसर आपको देता है, ठीक है। जी सर। और अगर मीट नहीं कर रही होती है तो वो फॉल्स वाले का आंसर आपको देता है ना। हम्म। और जब यहाँ पे पहले से फॉल्स है तो ऑब्वियस सी बात है, नॉट ओके आ गया। हाँ ठीक है। और अगर ये कंडीशन मीट कर रही होती तो ओके आ गया। तो ये बात हमारे समझ में आई कि इफ के साथ एंड तो लगाना पड़ेगा, है ना। हम्म। अगर रिपोर्ट बना रहे हो तो रिपोर्ट में खाली एंड लगा के दिखाएं तो फायदा कुछ नहीं है ना। हाँ जी। तो हम ये कह सकते हैं कि इफ के साथ जो एंड है, एंड हो गए हमारे क्या, सपोर्टिव फॉर्मूलाज, हाँ जी। है ना। तो दो तरीके, या तो आप इसको डायरेक्ट लगा सकते थे, डायरेक्ट दिखाता हूँ कैसे लगाएंगे। इफ उसके बाद साथ में एंड, ये लिया हमारी सेल ग्रेटर देन इक्वल टू 150, सॉरी ये था ना 100, 100 कॉमा कमीशन ग्रेटर देन इक्वल टू 50, ओके। अब देखो ध्यान रख रहे हैं आपको, इसको फोकस करना है, ये भी आप एंड के सेक्शन पे हो, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ब्रैकेट की गड़बड़ी हुई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब पहले इसको हम क्लोज करते हैं। अब कहाँ पे आगे देखो, ठीक है मैं सर। दोबारा दिखाता हूँ। अभी मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया, तो अभी यहाँ फॉर्मूला कौन सा डिस्प्ले हो रहा है, एंड वाला, एंड वाला। ठीक है। और हमारे दोनों कंडीशन फिट कर चुके हैं, तो ब्रैकेट लगाने पे ये एंड से आप बाहर आ गए, एंड के फॉर्मूला से आप बाहर आ गए। अब आप इफ के अंदर आ गए, तो ये पूरा पूरा क्या हो गया, ये पूरा पूरा हमारा लॉजिकल टेस्ट हो गया, हम्म। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे ओके, एंड यहाँ पे लिख देंगे नॉट ओके। पहले हमने इफ बाहर लगाया और अंदर वो एंड वाले ही रहने दिया फॉर्मूला हाँ, पूरा। पूरा जो एंड हमने पहले बाहर लगाया था पूरा एंड उठा के यहाँ डाल दिया, ठीक है। और देखो, जी। अब यहाँ पर क्या होता है कि इफ के आगे आपको कोई ब्रैकेट क्लोज करना भूल जाते हो, माना होता है ना कि कितने ब्रैकेट क्लोज करनी चाहिए, तो उसकी भी कोई टेंशन नहीं है, यही बात है। ठीक है। तो एक्सेल क्या है, एक्सेल जी। अपने आप अगर आप एंटर मारोगे ना, तो इस तरह का आपको ये बोलेगा कि आप यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाना भूल गए हो, तो आप यस करोगे तो वो हम्म। ऑटोमेटिक ब्रैकेट लगा देगा, ठीक है। अगर कभी ठीक है भूल सर। जाओ, नहीं भूलो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आप इस तरह से लगा भी सकते हैं, ठीक है, ओके। तो मतलब एरर नहीं आएगा। ओके सर। और अगर इस तरह से मैं, वैसे तो आपको ये वाला प्रैक्टिस करनी जरूरी है, लेकिन अगर इस तरह में दिक्कत आ रही है ना, तो मैंने आपको एक तरीका और बताया था, याद है। जैसे यहाँ पे इसको लेते, इसको मैं जरा, मैं थोड़ा सा इसको वो कर देता हूँ। अच्छा, इसको मैं लॉक कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि लॉक कंसेप्ट से पेज का चीज़ आएगा, दोनों का आएगा। देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, अगर यहाँ पे कोई डाउट है तो आप फॉर्मूले को लगा लो सेपरेट सेल पे, हम्म। ठीक है। अब जब यहाँ सेपरेट पे लगाने पे काम कर रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ पे काम कर रहा है ना फॉर्मूला। जब आप हाँ जी। जब आप इंश्योर हो जाओ कि फॉर्मूला काम कर रहा है, तो जब आप यहाँ पे इफ लगाया था आपने, जहाँ पे आपका H3 था, हम्म। ठीक है, आप उस H3 कॉलम पे जाओ, F2 प्रेस करके इक्वल से पहले पहले उस फॉर्मूले को कॉपी कर लो, ठीक है सर। ठीक है। कॉपी करके स्केप मारो,
स्केप मारने के बाद उस सेक्शन पे वापस आओ और जहाँ H3 का रेफरेंस था उस रेफरेंस की जगह वो फॉर्मूला पुट कर लो ठीक है। और एंटर मार दो और ये भी डेफिनेटली वर्क करेगा। जी सर। ठीक है, ऐसे ही आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो इस तरह से, और बाद में जब आप इफिशिएंट हो जाओ उसमें तो फिर आप ऐसा कर लो। ठीक है, विदाउट। ठीक है सर। नो सर। तो ये होगी हमारी एंड की कंडीशन। एंड पे आप एक से ज़्यादा कंडीशन लगा सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि वो सारी कंडीशन रिक्वायर है। इसका मतलब जब सारी कंडीशन मीट करेगी तभी वो आपको आंसर करेगा, अदरवाइज वो फॉल्स देगा। ठीक है, ठीक है सर। अब नेक्स्ट चलते हैं कि जैसे यहाँ पे देख रहे हो आपका ईस्ट रीजन भी है। अब यहाँ पर ये सेल लेते हैं और यहाँ पर मान लो ये आपका वेस्ट हो गया, ये और के हम बात कर रहे हैं किसकी, और के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है सर। और का पता क्या है, और का सिस्टम ये है कि और कहता है कि जैसे एंड का क्या है कि सारी कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, और में कोई एक होनी हाँ चाहिए। कोई भी एक मीट कर जाए उसको। मतलब ऐसा मान लो कि जो एंड है ना वो थोड़ा पिकी बंदा है। ठीक है, वो हम्म। कहता है कि जब मुझे ये तीनों चीज़ चाहिए तो ये तीनों चीज़ ही चाहिए। ठीक है, अदरवाइज मैं ठीक। आगे प्रोसेस नहीं करूँगा। ठीक है, और जो है वो पिकी नहीं है, तो वो क्या बोलता है कि मुझे तीनों में से कोई भी ला के दे दो, लेकिन कोई भी एक होना चाहिए, या तीनों दे दो तीनों बढ़िया, अगर तीनों नहीं है तो कोई एक भी चलेगा। ठीक है सर। ठीक है, तो इसमें हम ऐसे लेते हैं, जैसे मान लो कंपनी ये बोलती है कि यहाँ पर लॉजिकल वैल्यू बोलते हैं कि अगर या तो सेल उसकी क्या हो 100 से बड़ी हो। ठीक है, और अब अगर हम्म। हम यहाँ लें कि या फिर उस बंदे का कमीशन ले लो या वेस्ट ले लो। ठीक है, तो मैं आपको टैक्स भी दिखाता हूँ। टैक्स के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, टैक्स के लिए गेटर मत लगाना, क्योंकि टैक्स गेटर होता ही नहीं है, हम्म। वो इक्वल हुआ। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर वो किस में हो, ईस्ट में, ईस्ट। मतलब सेल उसकी या तो 100 से ऊपर हो या फिर वो काम करने वाला ईस्ट साइड वेस्ट ईस्ट साइड का हो। ठीक है ठीक है, सर। और इसी तरीके से जैसे मैंने दिखाया था कि यहाँ पे ऑप्शन है, आप और भी कॉमा लगा के यहाँ पे कंडीशन दे सकते हैं, जितनी भी आपकी कंडीशन है। फिलहाल तो दो ही है, तो यहाँ पे एंटर करते हैं ठीक है। तो ट्रू आ रहा है ना। हम्म। जबकि हम जानते हैं इसका रीजन कौन सा है, वेस्ट है ना। इसका बेस्ट है। तो देखो ईस्ट, पर इसकी ईस्ट भी आ तभी फर्क। कमीशन तो है। हाँ, इसका कमीशन में है नहीं कुछ भी, इसका सिर्फ दो ही है। देखो यहाँ पे सेल और इसका वही है, मैंने कमीशन इसमें नहीं लिया। हाँ वही सेल मतलब 100 के बराबर है, इसलिए ट्रू आ गया हाँ, इसमें। अब अगर इसका ये भी नहीं होता, मतलब अब यहाँ पे अभी भी देखो ट्रू आ रहा है क्योंकि ईस्ट तो मैच कर रहा है। अब अगर मैं इसको हाँ जी। वैस कर दूं, अब देखो, क्योंकि देखो, फॉल्स हो हाँ गया। क्योंकि इन दोनों कंडीशन में से उसकी एक भी कंडीशन मीट नहीं कर रही है ना। जी जी। तो और ऐसे लगाते हैं, और वैसे ही सिंपल फंडा है कि ट्रू फॉल्स कंपनी वालों को समझ में नहीं आएंगे, तो उसके लिए आप चाहे तो यहाँ हम्म। पर इस तरीके से इफ लगा सकते हैं। ऐसा कह लो कि कंपनी मतलब यहाँ पे आपको क्या देना चाहती है, कंपनी आपको देना चाहती है डिस्काउंट देना चाहती है। ठीक है, आपके जो सेल्स अमाउंट पे, तो हम इसका ऐसा लगा सकते हैं इफ, ठीक है। उसके बाद और फॉर्मूला, हम्म। सेल अगर ग्रेटर देन है 100 के बराबर, और उसका काम करने का रीजन अगर है ईस्ट, हाँ जी। और ध्यान रखना डबल कोड जरूर लगाना है। ठीक है, ईस्ट हो, ओके, और क्लोज कर दिया उसको हमने। तो ट्रू होने पर आपको करना क्या है, आपको उसी सेल का, आप इसके अंदर कुछ भी कर सकते हो ट्रू के अंदर। ठीक है, तो आप चाहो तो यहाँ पे इसके आगे कैलकुलेशन भी लगा सकते हो। तो मैं कहता हूँ कि उसका हम उसको 10% दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है सर। अदरवाइज जीरो। हम्म। जीरो आ गया क्योंकि कंडीशन जी। मैच नहीं कर रही। अगर आप 100 कर दे तो 10 आ गया। ठीक है। कोई डाउट है? नहीं सर। ठीक है, तो वैसे कर लेना जैसे इसको मैंने यहाँ कंबाइन किया था, आप इसको कंबाइन कर लेना। ठीक है, ठीक है सर। तो एंड और किलो हो गया आपको। जी सर। ठीक है, तो लॉजिक के फॉर्मूले हम आगे चलते हैं।
सर आज 3 ही कराओ, नेक्स्ट हो जाएंगे नहीं तो। चलो फिर ठीक है, इतनी करते हैं, ठीक है। बाकी काम, सर, हाँ बोलो। हाँ कल करा देना, हाँ, बाकी कल करा देना। कल सैटरडे है ना? जी हाँ ठीक है, कोई नहीं। सैटरडे कब करोगे बताओ? हाँ इसी टाइम कर लेते हैं। हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, 5 बजे कि साढ़े ठीक 5:30 ठीक बजे? है सर, आप बता देना जब आप कंफर्टेबल है, कोई नहीं नहीं, दिक्कत नहीं। मैं तो सैटरडे एक्स्ट्रा क्लासेस होती है सैटरडे, मेरी मॉर्निंग में एक क्लास रखूंगा मैं 12 बजे करीब, जति नहीं लेगा सिर्फ। हाँ एंड बाकी फ्री टाइम है, वही पूछ रहा हूँ आपसे, शाम को आप बोल रहे हो कौन सा टाइम, मतलब 5 बजे, 5:30 बजे, कौन सा? यही 5 बजे के आसपास ही कर लेंगे सर। चलो ठीक है। तो आप अभी ठीक है, आज इतनी प्रैक्टिस कर लो, तो असाइनमेंट अभी भेज दूँ नहीं भेजूँ? हाँ असाइनमेंट भेज दो सर। असाइनमेंट, चलो असाइनमेंट में हो सकता है कि जो टॉपिक कुछ ऐसे इफ एंड आपको मैं कहा दिया है, नेस्टिंग अभी नहीं कराई कि मैंने आपको, वो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। तो उसमें से आप हम्म, कंसेप्ट क्वेश्चन पढ़ना, और क्वेश्चन में पढ़ के जो जो सॉल्व हो पा रहे हैं वो सॉल्व कर लेना। ठीक है, ओके। ठीक है जो सर, सॉल्व नहीं हो पा ठीक रहे, है। तो हाँ हो जी, सकता है वो टॉपिक में ना कराए हो, तो जब आप टॉपिक सीखो तो फिर उसको बाद में सॉल्व कर लेना। ओके, ओके ठीक है, सर। आज ही रखते हैं। तो फिर आपको ये वीडियो मैं जी आज सर, सेंड कर दूंगा, तो टाइम लगेगा इसमें, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ठीक है, सर। चलो कल मिलते हैं। ओके, बाय। ठीक, ओके सर, बाय बाय। बाय सर।